दोस्तों, आचार्य चाणक्य को न केवल राजनीति और कूटनीति का ज्ञान था, बल्कि समाज के हर विषय का भी गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि था। उन्होंने जीवन जीने की कई पहलुओं के बारे में बताया है। नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार लोगों का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। सम्मान ऐसा चीज़ है जो जीवन में बहुत परिश्रम करने के बाद मिलता है। दोस्तों, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इंसान के पास पैसा होना बेहद ज़रूरी है। हर इंसान सभी सुख संसाधनों का आनंद उठाना चाहता है, इसीलिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा कमाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अगर ये अमीर बन भी जाए तब भी उनके पास पैसा नहीं टिकता है। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक संकट बना ही रहता है। आचार्य चाणक्य की नीति में ये बताया गया है कि किन लोगों के पास पैसा ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरता है। अगर ये धनवान बन भी जाए तब भी उनका धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो तुरंत इन आदतों को छोड़ दे, वरना आपको हमेशा पैसों के लिए तरसना पड़ेगा। धोखे से कमाया गया धन। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग धोखा देकर धन कमाते हैं उनका और उनके घर वालों का कभी भी मान सम्मान नहीं होता। ऐसे परिस्थिति में इंसान का जीवन भी तबाह हो जाता है। ऐसे लोगों को लोग समाज में स्थान नहीं देते हैं। उसी वजह से ऐसे लोग कर्ज की बोझ तले परेशानी उठाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जल्दी ही इन आदतों को नहीं छोड़ते तो अपने परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार आप खुद होंगे। गलत तरीके से कमाया गया धन। आचार्य चाणक्य के मुताबिक गलत तरीके से कमाया गया धन पल भर की खुशी जरूर दे सकता है, लेकिन आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। ऐसा पैसा मनुष्य को भविष्य में दुख देता है। जो व्यक्ति अपने बलबूते नहीं बल्कि चोरी या धोखे से पैसा कमाते हैं उसे भिखारी बनते ज़्यादा समय नहीं लगता है। अनैतिक कार्य से कमाई। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के वहाँ कभी नहीं रहती जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं। जिस इंसान की मेहनत की कमाई ना हो, माँ लक्ष्मी वहाँ कभी वास नहीं करती। डरा धमका कर वसूली करके या जुआ खेलकर कमाई की धन सीमा बहुत छोटी होती है। इन बुरे कर्मों से कमाई करने वाले व्यक्ति का सारा धन दुर्घटना, बीमार या फिर कोई अन्य नुकसान की वजह से ख़त्म हो जाता है। चोरी की कमाई। आचार्य चाणक्य के अनुसार चोरी की कमाई से इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है। कुछ पल के लिए उसे खुशियाँ जरूर मिल जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलती। चोरी की कमाई से आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुद के खून पसीने से कमाकर हासिल होगी। चोरी की कमाई से उस दूसरे इंसान की हाय लगती है जिससे आपका सर्वनाश हो सकता है। इसके साथ ही खुद के साथ कुल का भी नाश हो सकता है। सही रास्ते पर चलकर ही समृद्धि हासिल की जा सकती है। मेहनत की कमाई से घर में बरकत होती है। कभी भी आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ता, इसलिए कभी भी चोरी ना करें।